नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, भारतीय लेखा मानक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें। जो भी बातें आपको इस कंटेंट में अच्छी लगें उसको आप नोट जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, भारतीय लेखा मानक। देश विदेशों में लेखांकन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की नीतियां तथा अनेक प्रकार के व्यवहार प्रचलित हैं। देश और विदेश में लेखांकन के जो क्षेत्र है उसमें अनेक प्रकार की पॉलिसीज और अनेक प्रकार के ट्रांजैक्शन है वो प्रचलित हैं। इनमें समरूपता लाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की स्थापना हुई है। अलग अलग देशों में लेखांकन के संबंध में अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग रूल्स हैं, उनमें डिफरेंसेज हैं। उन सब डिफरेंसेस को दूर करके उनमें एक रूपता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा मान्यता समिति की स्थापना हुई है। इसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान ICAS ने 21 अप्रैल 1977 को लेखा मानक मंडल की स्थापना की। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, 21 अप्रैल 1977 को लेखा मानक मंडल की स्थापना की और उनको कई प्रकार के कार्यों को उनको सौंपे गए, जिनके बारे में आपसे बातचीत करते हैं कि लेखा मानक मंडल के कार्य। लेखा मानक मंडल के निम्नलिखित कार्य हैं। चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान CAS अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति के सदस्यों में से एक है। मंडल ने देश में इसी के उद्देश्य को प्रचार प्रसार के लिए अपनी सहमति दी है। भारतवर्ष के लिए मानक निर्धारित करते समय मानक मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति द्वारा प्रस्तावित संबंधित मानक का ध्यान रखा जाएगा। लेखा मानक मंडल का प्रमुख कार्य लेखा मानकों का निर्माण करना, ताकि चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान की काउंसिल द्वारा उन्हें स्थापित किया जा सके। और ये जो मानक का निर्धारण करेंगे उसमें लेखा मानक मंडल द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे कि संबंधित कानून जो लागू होते हैं, रीति रिवाजों और परंपराओं और व्यवसायिक वातावरण के अनुसार उनको लागू किया जाए, और उन्हीं को हम लेखा मानक मंडल ध्यान रखेंगे और उसमें उसको इंक्लूड करेंगे। लेखा मानकों को काउंसिल के अधिकार के अंतर्गत निर्गमित किया जाएगा और लेखा मानक मंडल संबंधित पक्षों को इन मानकों को लागू करने के लिए तैयार भी करेगा और उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर भी करेगा। लेखा मानक मंडल समय समय पर लेखा मानकों की समीक्षा भी करेगा। जो उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए हैं उनकी समीक्षा का कार्य भी लेखा मानक मंडल करेगा। लेखा मानक मंडल मानकों का निर्धारण करते समय प्रकाशित वित्तीय विवरण पत्रों की मर्यादा का ध्यान रखेगा। प्रकाशित वित्तीय विवरणों में जिन वचनों का स्पष्ट प्रयोग किया जाता है, लेखा मानक मंडल उनको स्पष्ट करेगा और आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार के लिए अपने सुझाव भी वो देगा। लेखा मानक मंडल प्रचलित वैकल्पिक व्यवहारों की जांच करेगा तथा उन विकल्पों को पहचानेगा जिन्हें अपनाया जाना चाहिए। लेखा मानक मंडल प्रचलित वैकल्पिक व्यवहारों की जांच करेगा तथा उन विकल्पों को पहचानेगा जिन्हें अपनाया जाना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान वित्तीय विवरण पत्रों के उपयोग के लिए
लेखा मानक जारी करेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लेखांकन और लेखा मानकों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है। आपको पता है कि लेखांकन करते समय सामान्यतः ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती है जब लेखापाल किसी एक व्यवहार को लेखा पुस्तकों में लिपिबद्ध करने के लिए अनेक विधियां काम में लेता है। बहुत सी बार आपको देखा होगा कि एक ही कंपनी में अनेक प्रकार की लेखांकन विधियां हैं वो काम में लेते हैं, और इसी के कारण से ही एक ही उद्योग में कार्य करने वाली कंपनियां लेखांकन के लिए विभिन्न लेखांकन की विधियों का प्रयोग करने लगते हैं। कई बार एक कंपनी अपने लाभ उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखांकन रीतियों में अनावश्यक परिवर्तन कर देती है। कई बार क्या करते हैं कि एक कंपनी है वो अपने लाभ की पूर्ति के लिए लेखांकन रीतियों में अनावश्यक परिवर्तन कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में कंपनी के वित्तीय विवरणों की वस्तुपरकता समाप्त हो जाती है। उससे क्या कि जो हम नियम कायदे बनाए थे वो उसमें बहुत सा परिवर्तन हो जाता है और उसकी वस्तुपरकता है वो समाप्त हो जाती है। लेखांकन के क्षेत्र में उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा मानकों का विकास किया गया है। एक तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी उनको डेवलप किया गया है। लेखा मानकों के प्रयोग से लेखांकन के क्षेत्र में लेखापाल किसी एक व्यवहार के लिए अनेक पुस्तकों से लेखा पुस्तकों में लिपिबद्ध नहीं कर सकता। लेखा मानक अगर आप यूज करते हैं तो आप लेखापाल किसी एक व्यवहार के लिए अनेक पुस्तकों में लेखा पुस्तकों में उसको लिपिबद्ध नहीं कर सकता। उसे लेखा मानकों में दी गई प्रमाणित विधि का ही प्रयोग करना होगा। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, जिसमें दो प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यूज करते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो आपको प्रमाणित विधि से ही वो कार्य अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शन है उसको करना होगा। उसको उन्हीं विधि के रूप से लेखा आपको करना होगा। इस प्रकार लेखा मानकों के द्वारा एक ही प्रकार के उद्योग में कार्यरत कंपनियां समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग कर सकती हैं। एक ही प्रकार की अगर उद्योग है तो उसमें सभी प्रकार की जो कंपनियां हैं वो एक ही प्रकार की समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करेंगी, और समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करेंगी तो उसको आपको कोई परेशानी का सामना उसमें नहीं करना पड़ेगा। सभी की लेखांकन नीतियाँ एक प्रकार के अकाउंट्स तैयार होंगे तो उसमें कोई असमानता नहीं आएगी। लेखा मानकों के प्रयोग से कोई भी कंपनी वित्तीय विवरण अनेक निजी स्वार्थों के कारण अनावश्यक परिवर्तन नहीं कर पाती है। अगर आप लेखा मानक का यूज करते हैं तो कोई भी कंपनी है वो वित्तीय विवरणों में अनेक अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए कोई अगर परिवर्तन करना चाहती है तो वो परिवर्तन उसमें नहीं कर सकती। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि लेखा मानकों के प्रयोग से लेखांकन में एक रूपता आई है। लेखा मानकों के प्रयोग के कारण धीरे धीरे लेखांकन जो मानक है उसमें एक रूपता आई है, तथा सभी कंपनियां लेखा मानकों के अनुसार लेखांकन करके अनावश्यक जटिलताओं तथा अंतर से बच जाती है। अगर आप सभी कंपनियां हैं वो लेखा मानकों का प्रयोग करती है तो लेखांकन में होने वाली अनेक अनावश्यक जटिलताओं तथा अंतर से बच जाती है। इससे लेखांकन के जो समंक है, जो डाटा है, उनकी विश्वसनीयता में भी वृद्धि होती है। उनको ऑथेंटिक आंकड़े मान सकते हैं, उनकी विश्वसनीयता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। किसके कारण? लेखा मानकों के प्रयोग करने के कारण। अतः सभी जो अकाउंट्स का यूज करते हैं तो उनको लेखा मानकों का प्रयोग करते हुए ये कार्य संपादित करना चाहिए ताकि अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सके और डाटाओं की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ सके। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।